नमस्कार दोस्तों, क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि इंजेक्शन लगाने के बाद में सूजन, दर्द या गांठ बन गई है? आइए जानते हैं कि इंजेक्शन के बाद में सूजन या गांठ क्यों बन जाती है और इसका सही इलाज क्या है। इंजेक्शन के बाद में गांठ बनने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जिसमें से पहला कारण है इंजेक्शन रिएक्शन या फिर जो नीडल यूज की जाती है उससे ट्रॉमा। कई बार क्या होता है, जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो उस जगह पे टिश्यू में दवाई जमा हो जाती है, उसकी वजह से हल्की सूजन या दर्द हो सकता है। ये 2-3 दिन में अपने आप ठीक हो जाती है, ये कोई खतरनाक नहीं होती। दूसरा कारण है हेमेटोमा यानी खून का जमा होना। जब इंजेक्शन लगाया जाता है तो कई बार जो छोटी खून की नसें होती हैं वो फट जाती हैं, उसकी वजह से स्किन के अंदर खून जमा हो जाता है, इससे वो फर्म यानी टाइट स्वेलिंग बन जाती है। ये भी कोई खतरनाक नहीं होती और ये धीरे धीरे ठीक हो जाती है। तीसरा कारण है इंजेक्शन सेलुलाइटिस या इंजेक्शन एब्सेस। ये इंजेक्शन सेलुलाइटिस या इंजेक्शन एब्सेस तब होता है जब स्किन के जो बैक्टीरिया होते हैं वो इंजेक्शन लगाते समय डीप टिश्यू में चले जाएं। आइए जानते हैं ये इंजेक्शन सेलुलाइटिस और इंजेक्शन एब्सेस क्या होता है। जब इंजेक्शन की जगह पे सूजन हो जाती है, वो जगह लाल होने लगती है और दर्द करने लगती है, तो ऐसी कंडीशन को इंजेक्शन सेलुलाइटिस बोला जाता है। और जब उसमें पस बन जाता है यानी मवाद बन जाती है, तो ऐसी कंडीशन को इंजेक्शन एब्सेस या फोड़ा बोला जाता है। ये आमतौर पर इंजेक्शन देने के 2 से 5 दिन बाद दिखाई देता है। इंजेक्शन के बाद इस गांठ में पस या मवाद बनाए कि नहीं, ये देखने के लिए सोनोग्राफी की आवश्यकता होती है। आइए जानते हैं ये इंजेक्शन एब्सेस क्यों होता है। पॉइंट नंबर 1, देखिए, जिस जगह पे इंजेक्शन लगाया जाता है उस जगह को बीटाडीन या स्पिरिट से अच्छे से क्लीन करना होता है। अगर ये जगह बीटाडीन या स्पिरिट से अच्छे से क्लीन नहीं है तो इस जगह पे इंजेक्शन एब्सेस डेवलप होने का खतरा होता है। पॉइंट नंबर 2, अगर बार बार एक ही जगह पे इंजेक्शन लगाया जाए तो भी इंजेक्शन एब्सेस हो सकता है। पॉइंट नंबर 3, अगर नॉन स्टेराइल सिरिंज या फिर निडल यूज की जाए। पॉइंट नंबर 4, कुछ ऑयली इंजेक्शन होते हैं जिनको लगाने पर वो इरिटेट करते हैं और वहाँ पे एब्सेस डेवलप हो सकता है। पॉइंट नंबर 5, जिन मरीजों की इम्यूनिटी कमजोर होती है, जैसे HIV के पेशेंट, डायबिटीज़ के पेशेंट, जो पेशेंट लंबे समय से कैंसर की कीमोथेरेपी ले रहे हैं, या फिर जो व्यक्ति लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो ऐसे पेशेंट में इंजेक्शन एब्सेस डेवलप होने का खतरा होता है। पॉइंट नंबर 6, अगर जो दवा इंट्रामस्कुलर लगानी है यानी IM लगानी है, वो दवाई सबक्यूटेनियस प्लेन में चली जाए यानी सबक्यूटेनियस लेयर में वो लग जाए, तो ऐसी कंडीशन में भी इंजेक्शन एब्सेस डेवलप हो सकता है। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अगर किसी व्यक्ति को इंजेक्शन लगाने के बाद में सूजन, दर्द या गांठ बन गई है तो उसका इलाज कैसे किया जाता है। देखिए, अगर इंजेक्शन लगाने के तुरंत बाद में बहुत ज़्यादा सूजन हो रही है या तेज दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में कूल कंप्रेस यानी बर्फ का सेक किया जाता है। बर्फ का सेक करने पर जो स्वेलिंग होती है वो कम हो जाती है, एडिमा कम हो जाता है और पेशेंट को जो दर्द है उसमें काफ़ी आराम मिलता है। कोल्ड कंप्रेस के लिए एक कपड़े में बर्फ रख के उसको 10 से 15 मिनट तक उस जगह पे अप्लाई करना होता है और ऐसा दिन में 2 से 3 बार करना होता है। एक बात का ध्यान रखें, आपको बर्फ को डायरेक्ट स्किन पे अप्लाई नहीं करना है। कोल्ड कंप्रेस स्टार्टिंग के जो 24 घंटे होते हैं यानी इंजेक्शन लगाने के 24 घंटे के अंदर जो दर्द और सूजन होती है उसके लिए किया जाता है। दोस्तों, अगर इंजेक्शन लगाने के 24 घंटे बाद सूजन या दर्द हो रहा है तो ऐसी कंडीशन में वार्म कंप्रेस यानी गर्म पानी से सेक किया जाता है। गर्म पानी का सेक करने से उस एरिया में ब्लड का फ्लो इंक्रीज होता है, एंटीबायोटिक की डिलीवरी प्रॉपर तरीके से होती है, जिससे हीलिंग फास्ट होती है। इसके साथ ही सूजन और दर्द में भी काफ़ी आराम मिलता है। वार्म कंप्रेस के लिए आप हीट पैड यूज कर सकते हैं या फिर गर्म पानी में कपड़ा निचोड़ के उसको डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। वार्म कंप्रेस के लिए आपको 10 से 15 मिनट तक उसको अप्लाई करना होता है और ऐसा आपको दिन में 2 से 3 बार करना होता है। दोस्तों, अगर केवल सूजन है और एब्सेस अभी तक नहीं बना है तो केवल एंटीबायोटिक और गर्म पानी की सिकाई से आराम मिल सकता है। लेकिन अगर एब्सेस बन गया है तो ऐसी कंडीशन में सर्जिकल ड्रेनेज करना पड़ता है यानी ऑपरेशन करके मवाद को निकालना जरूरी होता है। अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं, इसको इग्नोर करते हैं और देसी दवाई कराते रहते हैं तो ऐसी कंडीशन में ये एब्सेस यानी फोड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। और दोस्तों, कई बार तो हमने कूले में से 1 लीटर तक मवाद निकाला हुआ है। तो दोस्तों, जब ये एब्सेस बड़ा हो जाता है तो उसकी रेगुलर ड्रेसिंग करवाने आना पड़ता है और उसके घाव भरने में भी टाइम लगता है, तो आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। चलिए आगे चलते हैं। अब हम जानेंगे कि इंजेक्शन सेलुलाइटिस या इंजेक्शन एब्सेस से कैसे बचा जाए। इंजेक्शन सेलुलाइटिस या एब्सेस से बचने के लिए हमेशा योग्य डॉक्टर या नर्स से इंजेक्शन लगवाएं, हमेशा स्टेराइल सिरिंज या निडल का यूज करें और सही टेक्निक से इंजेक्शन लगाएं। अगर किसी इंजेक्शन को IM लगाना है तो उसे IME यानी इंट्रामस्कुलर लगाएं, उसको सबक्यूटेनियस प्लेन में नहीं लगाएं। एक ही जगह पे बार बार इंजेक्शन नहीं लगाना है
और जो पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या फिर जिनकी इम्यूनिटी वीक है, जैसे डायबिटीज पेशेंट, HIV पेशेंट, कैंसर की जो कीमोथेरेपी ले रहे हैं वो पेशेंट, या जो लंबे समय से स्टेरॉइड ले रहे हैं, तो उन पेशेंटों में खास ध्यान रखें। और आप उस समय इंजेक्शन लगाते समय उस एरिया को बीटाडीन या स्पिरिट से अच्छे से क्लीन करके तभी इंजेक्शन लगाएं। तो दोस्तों, इंजेक्शन एब्सेस कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर नहीं करना है। समय पे डॉक्टर को दिखाएं, खुद से दवाई बिल्कुल नहीं लें, और उसको प्रेस करके या दबा के मवाद निकालने की कोशिश बिल्कुल नहीं करें, क्योंकि इससे इन्फेक्शन बढ़ सकता है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू।